वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ब्रह्मास्त्र 5555 लास्ट कड़ी में हम चल रहे हैं। कला संस्कृति के बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शैक्षिक परिदृश्य, उन सब की चर्चा लगातार आपको कर रहे हैं। तो इसके अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन है 25-30 ज्यादा इंपॉर्टेंट। इतने ही प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ लेना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्योंकि 2020 में आई थी, इसलिए 2020 इसका नाम है। देखिए किस प्रकार के प्रश्न है। नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सीधा सा प्रश्न है, बार बार यही आ रहा है। डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन यही आ रहा है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष है ये। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है? यानी इससे पहले 1986 में थी, तो अब हो गई 34 साल बाद आई है ये। ठीक है। फिर देखिए किस शिक्षा नीति की जगह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है? तो 68 में आई थी और फिर 86 में आई थी। 1986 की जगह 20 ने ली और 86 ने 68 की ली थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? यानी जीडीपी का कितना खर्च हो रहा है? तो वो हो रहा है 6%। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। कक्षा 5वीं तक की शिक्षा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस भाषा में होगी? तो जाहिर सी बात है मातृभाषा यानी स्थानीय भाषा में। कितनी आयु वर्ग के बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर शिक्षा के अधिकार कानून 2019 के अंदर रखा गया है? अब इसको नोट कर लेना। पहले हमने 6 से 14 पढ़ा, लेकिन अब आपको 6 से 14 भी नहीं, 18 भी नहीं, अब 3 से 18 प्री प्राइमरी से स्टार्ट होगा। 3 से 18 5+3+3+4 का एजेंडा होगा इसके अंदर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब तक सकल नामांकन अनुपात को कब तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है? ये 2 बार अब तक प्रश्न आ चुका है और रीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2030 तक। और उच्च शिक्षा के लिए आपको पूछे 50%। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के कितने प्रतिशत हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है? तो कितना हो गया? 6%। शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया? ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्री उस समय जो थे रमेश पोखरियाल थे। अब इसका नाम बदल दिया शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय। और अब मंत्री कौन है इसके? धर्मेंद्र प्रधान। नई शिक्षा नीति 2020 में कहां तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है? तो कक्षा 5 तक। 6ठी में व्यावसायिक शुरू हो जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं उसमें भी बात करूंगा। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम ऐप कब लॉन्च किया गया? ऐप की बात करें तो 5 सितंबर 2022 को। और ये जो राजस्थान में शिक्षा में बढ़ते कदम है, यानी कोरोना काल में जो भरपाई करनी है, उसके तहत कक्षा 1 से 8 तक का सिस्टम है इसके अंदर। तो इसमें जो ये शुरुआत हुई थी 11 जुलाई से, पोर्टल 5 सितंबर को। नई शिक्षा नीति 2020 में छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय आंकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम है, तो इसका नाम है परख, और ये फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। निपुण भारत के द्वारा 2025 तक किस कक्षा स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा? और आप सारे विद्यार्थी नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैं क्विज दे रहा हूँ बड़ी शानदार, उसे आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और आज मैंने टॉप 20 के वो ग्रंथ दिए जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, एकदम ऑथेंटिक 20 लेखक और ग्रंथ जो आज मैंने क्विज डाले हैं, वो जरूर पढ़ना। जनजाति का मैंने क्विज डाली है, तो आप निरंतर अध्ययन करते रहो। और ये जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन कोई भी मिलता है, जैसे निपुण, कब हुआ, ये सारे मैं वहां दे रहा हूँ। तो आप सारे विद्यार्थी एक तो वो ज्वाइन कर लेना, जो मेन अपना नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स ग्रुप है, उसमें मैं लिंक डालता हूँ। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कक्षा 3 के। कक्षा 3 तक के क्या है? निपुण भारत के द्वारा 2025 तक किस कक्षा स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा? कक्षा 3 तक के। एफएलएन कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चों की मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान दक्षता को बेहतर करने के महत्व को स्वीकार किया गया है? तो 3 से 9 वर्ष की आयु के। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितने प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? तो 50%। देखो ये के अनुसार 50% और वो 100% है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ सीखें। गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ सीखें पढ़ना और लिखना।
नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक कितने वर्ष का कर दिया है? तो स्नातक है वो 4 वर्ष का, क्योंकि 5+3+3+4। नई शिक्षा नीति के तहत 2020 में हायर एजुकेशन में किस कोर्स को खत्म कर दिया, यानी उच्च शिक्षा में कोर्स है उसे खत्म कर दिया, एमफिल। नई शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया कब तक चली थी? इसकी जो परामर्श प्रक्रिया है वो 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक चली थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में क्या शामिल है देखो, तो इसके अंदर देखो, साक्षरता व संख्यात्मक के ज्ञान को बच्चों के अंतर्गत विकसित करना, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा को विकसित करना, शिक्षा को लचीला बनाना या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो मुख्य शामिल है वह गुणवत्तापूर्वक शिक्षा को विकसित करना। डीएमसी में ड्रॉप आउट का लक्ष्य रखा गया है। डीएमसी में ड्रॉप आउट का लक्ष्य रखा गया है 2.5%, 2.5%। विद्यालय की विकास योजना एसएमसी द्वारा तैयार की जाएगी। तो विद्यालय की विकास योजना, ये तो हम धारा में पढ़ चुके हैं। तो विद्यालय की विकास योजना एसएमसी द्वारा तैयार की जाएगी। तो एसएमसी किसके द्वारा, ये देखो, एसएमसी तैयार की जाएगी, विकास योजना तैयार की जाएगी। 22(1) के अंदर क्रियान्वयन की बात है। निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है? देखो, विद्यालय के पड़ोस में लोगों को विद्यालय के अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना सही है। नामांकन व उपस्थिति को सुनिश्चित करना यह भी सही है। विद्यालय में मध्याह्न भोजन का प्रबंधन करना यह भी सही है। ये प्रशिक्षण की तैयारी योजना करवाना ये नहीं है। और इस प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। नई शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा का प्रारूप वर्तमान 10+2 के स्थान पे क्या रहेगा? 5+3+3+5, 3-3-4। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष में कम से कम कितनी बार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला और व्यावसायिक विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले सामान्य योग्यता परीक्षणों के साथ साथ विशेष सामान्य विषय की परीक्षाओं की पेशकश करने के लिए काम करेगी? तो वो है 2। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ECCE का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है बाल्य अवस्था की देखभाल और शिक्षा, यानी जो बाल्य अवस्था की देखभाल और शिक्षा। किस चरण में छात्रों को पंचतंत्र, जातक और भारतीय परंपरा से प्रेरक कहानियां पढ़ने और लिखने का अवसर दिया जाएगा? मध्य चरण। निम्न में से किस आयु वर्ग को बुनियादी चरण में रखा गया है? तो वह 3 से 5 वर्ष। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? तो ये करती है बहुभाषावाद। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? वैचारिक समझ पर। तो ये अपनी ब्रह्मास्त्र जो पुस्तक है बाजार में रीड के लिए बहुत ही खास है, जीके और शैक्षिक परिदृश्य के लिए। जिस विद्यार्थी ने नहीं लिए एक बार जरूर रीडिंग करके जाए। ये जरूरी नहीं है कि रीड के लिए, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा राजस्थान जीके का MCQ डाला हुआ है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।